हम आह भी भर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों, एक फिल्म इन दिनों बहुत चर्चा में है, उस पर बवाल है। फिल्म का नाम है धुरंधर 2। इससे पहले भी धुरंधर नाम से फिल्म आई थी। तो यह जो फिल्म आई है, यह उस फिल्म का पार्ट 2 समझिए आप। इस पर बवाल यह है, जो तथाकथित इस देश में सेकुलरिज्म के पैरोकार हैं, तथाकथित दोयम दर्जे के जो पाखंडी लोग हैं, उनका कहना है कि फिल्म नफरती एजेंडा है, फिल्म वर्ग विशेष की नफरत से प्रेरित है, फिल्म प्रोपेगेंडा है, इसमें झूठ परोसा गया है। लेकिन कमाल इस बात का कि यह वही लोग हैं कि जब इस देश में लंबे समय से नफरत फैलाने वाली फिल्में चल रही थी, एजेंडा को लागू करने वाली फिल्में चल रही थी, तब इनमें भाईचारा दिखाई देता था, इनको वह फिल्में अच्छी लगती थी। धुरंधर से इनको तकलीफ इसलिए है कि गीता के बताए जा रहे हैं श्लोकों को उच्चारित किया गया है फिल्म में, और फिल्म में बहुत सारे सच इस देश के ऐसे हैं जिनको उजागर किया गया है। इनको तकलीफ इस बात से है कि फिल्म में यह सच उजागर क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको लंबे समय से आदत पड़ गई थी। यह जो बॉलीवुड नामक फिल्म इंडस्ट्री है, इनका दबदबा था इस पर। लंबे समय से यह अपने मनमाफिक फिल्में बनवाते थे और फिल्म के माध्यम से इस देश में अपने एजेंडे लागू करने का प्रयास करते थे। चूँकि मनोरंजन एक बड़ा साधन है व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में कोई चीज़ बिठाने का, तो इन फिल्मों के माध्यम से यह बिठाने का प्रयास करते थे कि ठाकुर तो शोषणकारी होता है, शोषण करता है लोगों का, ब्राह्मण पोंगा पंडित होता है, पाखंडी होता है। लेकिन जो अब्दुल चाचा है वह बहुत नर्म दिल इंसान है, वह भाईचारे के पैरोकार है। हमारे सनातन के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता था, उनको गालियां दी जाती थीं। आमिर खान जैसे लोग अपनी फिल्म के माध्यम से ऐसा कर रहे थे। 786 का जो बिल्ला जो है, वह अमिताभ बच्चन के माध्यम से व्यक्ति को मौत के मुंह से भी निकाल लाता था। लेकिन सनातन के जो देव देवता हैं, उनकी पूजा करना पाखंड था। इस देश में जब दाऊद इब्राहिम के पैसे से एजेंडे लागू करने वाली फिल्में बनती थी तब अच्छा था। हाजी मस्तान का इस देश की फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा था, और जिस तरह की नफरत फैलाने वाली प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनती थी वह इनके लिए ठीक था, क्योंकि वह फिल्में इनके हिसाब से माहौल तैयार करती थी, देश में एक दरार पैदा करने का काम करती थी, और इनका जो वोट बैंक है वह ऐसी फिल्मों से खुश होता था और इनके पक्ष में वोट करता था, तब अच्छा था। लेकिन अब जब देश की वास्तविकताओं को उजागर करने वाली कुछ फिल्में बनने लगी हैं देश में, बॉलीवुड का माहौल कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनके पेट में दर्द है, हंगामे उठ रहे हैं जोर जोर से। फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन यह जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म में कहीं ना कहीं तो वह आग है, जिसके कारण इन सब लोगों के अंदर एक जलन पैदा हो रही है, इनमें ऊहापोह की स्थिति है। यह भयानक तंत्र है, भय का माहौल इनमें पनप रहा है। सवाल केवल फिल्म का नहीं है, असल में सवाल यह है कि लंबे समय से यह जो नैरेटिव पर इनका कब्जा था, जो नैरेटिव यह देश में चलाना चाहते थे, फिल्मों के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री पर इनका जो कब्जा था, इनके जो दलाल वहाँ पर बैठे थे जिनका दबदबा था फिल्म इंडस्ट्री पर, उनके माध्यम से ऐसी फिल्में बनवाते थे ताकि इनके एजेंडे, इनके प्रोपेगेंडे इस देश के व्यक्तियों के मनोमस्तिष्क में बैठ जाएं। लेकिन अब यह जो
फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके नैरेटिव का जो मायाजाल था वह कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तकलीफ इस बात की है, मुझे लगता है कि यह जो सिलसिला इस देश में अब शुरू हुआ है, यह सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दाग लगने से यदि कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। लाख हंगामा खड़ा करें, रोएंगा, चिल्लाएं, छाती पीटें, लेकिन फिल्में अब वही बनेगी जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है। क्योंकि इनके लिए फिल्में वह मानवता की पैरोकार है जिसमें सनातन धर्म की परंपराओं का अपमान किया जाए, उनके देवी देवताओं की मूर्तियों को गाली दी जाए। लेकिन अब जब ऐसी फिल्में बन रही हैं जो कश्मीर का सच उजागर कर रही हैं, लव जिहाद के मामले उजागर कर रही हैं, इस देश में आतंक की जो जड़ें हैं उन्हें कौन पोषित कर रहा है, इस देश में आतंक कैसे फल फूल रहा है, उसको उजागर कर रही हैं। हमारी खुफिया एजेंसी के रॉ के जो एजेंट हैं वो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको भी फिल्मों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इनको इस कारण पेट में इनके दर्द है, इसलिए यह दर्द बढ़ने दो। दर्द अच्छा है, दाग अच्छे हैं। फिल्में आप लोग जरूर देखिए ताकि आपको भी जो देश की असल सच्चाइयाँ हैं वह कहीं ना कहीं आप उनसे परिचित हो सके। धन्यवाद।